Hello students, welcome to Quantifiers. Okay, so in this set, it is given that a relay race has four teams of two athletes, each competing for the honors. One of the team members of a team runs the first leg and then passes the bat into the second one, and that person then runs the second leg to finish the race. तो दो लोग हैं हर टीम के अंदर. सो फर्स्ट लेग फर्स्ट मेंबर दौड़ेगा, सेकंड जो लेग है वो सेकंड मेंबर दौड़ेगा. Each team gets two ranks, one after the first leg finishes and one on the overall basis. That is when both the legs finish. Teams and therefore the athletes do not get a separate rank for the performance in the second leg. तो पहली लेग के बाद एक रैंक मिलता है, फिर उसके बाद जब सेकंड लेग खत्म होती है, then they got the overall rank. Ties for position ranks are possible and allowed. However, in case of a tie, ranks are adjusted accordingly. So if two teams finish on the third position, say, then no team will be fourth. मतलब अगर दो टीम्स थर्ड हैं तो एक टीम फर्स्ट होगी, एक सेकंड होगी और फिर दो थर्ड हो जाएंगी. देयर विल नॉट बी एनी फोर्थ पोजीशन. Two teams with same position will be said to have a joint rank. Then we have these 4-5 pointers with us, जिनके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है that who are the teams, right, and who ran the first leg, who ran the second leg, and what are their positions. So let us make a small table here. और यहाँ पे एक एक करके इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और इसमें हम फिल करते जाएंगे. सो पोजीशन पहले मार्क कर लेते हैं. पोजीशन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, सेकंड पोजीशन, ओवरऑल, ये ओवरऑल की बात हो रही है, ये थर्ड पोजीशन और ओवरऑल फोर्थ पोजीशन, राइट. तो पोजीशन मैंने सेकंड लेग के बाद, क्योंकि सबको एक कंबाइंड पोजीशन मिलती है, दैट इज द फाइनल, उनकी जो पोजीशन है, फाइनल रैंकिंग है. सो मैंने पहले मार्क कर दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. The first point says Maria and her partner finished second overall, whereas Gagan ran this second leg for one of the teams that finished joint third overall. अगर ज्वाइंट थर्ड ओवरऑल है, इसका मतलब है कि फोर्थ पोजीशन किसी को नहीं मिली हुई. ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लिखना है, 1 2 3 लिख लेते हैं. तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, और क्योंकि गगन की टीम थर्ड ओवरऑल थी, ज्वाइंट थर्ड थी, दैट मीन्स देर इज नो फोर्थ पोजीशन, तो एक और पोजीशन थर्ड थी ना. मारिया एंड हर पार्टनर फिनिश्ड सेकंड ओवरऑल. इसका मतलब मारिया जो थी वो इस टीम की मेंबर थी, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मारिया फर्स्ट लेग में थी या सेकंड लेग में उसने दौड़ा, ये नहीं पता, बट वो सेकंड पोजीशन वाली टीम की मेंबर थी. So Maria and her partner finished second overall, whereas Gagan ran the second leg for one of the teams that finished uh, third overall. ठीक है, ज्वाइंट थर्ड ओवरऑल. तो गगन जो था सेकंड लेग में था, तो गगन यहाँ हो सकता है. So this could be the position of गगन, या गगन इस टीम में भी हो सकता है. ठीक है, अब हमें पता नहीं किस टीम में है, बट इन दोनों में से किसी भी टीम में वो हो सकता है. सिमरन डिड नॉट पार्टनर संता, वेयर चित्रा डिड नॉट पार्टनर प्रकाश. चलिए, इसको बाद में यूज करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो. Point number 3 says Hina, who finished the first leg in the first position. Hina, who finished the first leg in the first position, was part of a team that finished third overall. तो हिना जो थी वो थर्ड ओवरऑल थी, तो हिना यहाँ भी हो सकती है, हिना यहाँ भी हो सकती है. सो लेट अस से कि हिना यहाँ पे है. ठीक है, एंड शी फिनिश द फर्स्ट लेग इन द फर्स्ट पोजीशन. तो फर्स्ट लेग में इसकी पोजीशन जो थी वो फर्स्ट थी, एंड शी वाज अ पार्ट ऑफ द टीम दैट फिनिश थर्ड ओवरऑल. Whereas Santa, who ran the second leg, तो संता सेकंड लेग पे आएगा, ठीक है, was part of a team that finished either first or second overall. तो संता या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा. प्रकाश ran and finished the first leg in the third position, but his team managed first position overall. अब प्रकाश ने फर्स्ट लेग दौड़ी है, उसकी पोजीशन थर्ड थी, एंड उसकी टीम की पोजीशन फर्स्ट थी. तो इसका मतलब है कि प्रकाश यहाँ आएगा. प्रकाश ने फर्स्ट लेग दौड़ी, एंड प्रकाश की खुद की पोजीशन जो थी वो थर्ड थी, लेकिन उसकी टीम की ओवरऑल पोजीशन फर्स्ट थी. Karan, who ran and finished the fourth leg, Karan, who ran and finished the first leg in the fourth position, was the teammate of either Santa or Maria. अब देखो, या तो करण संता का टीममेट है या मारिया का टीममेट है, और उसकी जो वो दौड़ा भी फर्स्ट लेग में है. ठीक है, मान लीजिए कि करण की जो टीम थी
वो संता के साथ थी, मान लो। करण और संता की टीम, ज्वाइंट टीम इनकी थी। अब यहाँ पे एक चीज गिवन है कि संता हु रैन द सेकंड लेग वाज पार्ट ऑफ द टीम दैट फिनिश द रेस एज आइदर फर्स्ट और सेकंड ओवरऑल। इसका मतलब इनकी टीम या तो फर्स्ट आई होगी या इनकी टीम सेकंड आई होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो टीम ओवरऑल फर्स्ट आई है उसमें एक मेंबर प्रकाश भी है, और जो टीम ओवरऑल सेकंड आई है उसका एक मेंबर मारिया भी है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इनको फर्स्ट मान के चलते हो तो फिर प्रकाश, करण और संता एक टीम के मेंबर हो जाएंगे, तो इस टीम में तीन लोग हो गए। अगर इनको आप सेकंड मान के चलते हो तो फिर प्रकाश, करण और संता फिर से एक टीम के मेंबर हो जाएंगे। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब करण की जो टीम थी दैट कैन नॉट बी विद संता। तो करण की जो टीम बनेगी वो मारिया के साथ बनेगी। एंड करण रैन द फर्स्ट लेग। तो करण जो था उसने फर्स्ट लेग में वो दौड़ा है विद मारिया, उसकी टीम उसकी मारिया के साथ है। और उसकी जो पोजीशन थी दैट वाज फोर्थ। दैट मीन्स मारिया जो थी वो सेकंड लेग में दौड़ी है। इसका मतलब अब यहाँ से ये भी क्लियर है कि जो संता है, क्योंकि वो फर्स्ट या सेकंड ओवरऑल का मेंबर है, तो वो प्रकाश के साथ दौड़ा होगा। सो संता जो था वो प्रकाश के साथ उसकी टीम है और वो सेकंड लेग में दौड़ा है। ठीक है जी। और हमने देखा जाए तो सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूज कर ली। अब बचा कौन? बचे हमारे पास गगन बचा है जिसके बारे में नहीं पता। ठीक है, और एक सिमरन और चित्रा बचे हैं, इनके बारे में नहीं पता। राइट, सिमरन और चित्रा, इनके बारे में हमें नहीं पता है। यहाँ दिया है सिमरन संता के साथ पार्टनर नहीं थी, वो तो दिख ही रहा है कि वो संता तो प्रकाश के साथ बन रहा है, और चित्रा प्रकाश के साथ नहीं थी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं है। तो ये इररिलेवेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो ये तीन लोग हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि तीन में से एक हिना के साथ टीम बनाएगा और दो लोग यहाँ आएंगे। गगन दोनों जगह पे नहीं हो सकता। ठीक है, गगन इधर यहाँ पे होगा या गगन यहाँ पे होगा। तो यहाँ मैंने दोनों जगह लिख जरूर दिया उसको, लेकिन इधर ही विल बी द पार्टनर ऑफ हिना, और ही कैन बी इन द फोर्थ टीम। और जो फोर्थ टीम है उसकी यहाँ जो पोजीशन आएगी वो सेकंड आएगी यहाँ पे। ठीक है जी। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डेफिनेटली फॉर्म्ड वन ऑफ द फोर टीम्स। तो चित्रा एंड हिना कह नहीं सकते, हिना एंड गगन कह नहीं सकते। ठीक है, हिना एंड गगन, गगन यहाँ हो भी सकता है, गगन यहाँ भी हो सकता है। मारिया एंड करण, यस ये ट्रू है, मारिया एंड करण इज वन ऑफ द टीम्स। सो ऑप्शन 3 आपका आंसर बनेगा। Who among the following could have been the fastest person in the second leg? सेकंड लेग में फास्टेस्ट कौन हो सकता है? अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे कुड भी लिखा हुआ है, कुड हैव बीन, मतलब एग्जैक्टली कौन है फास्टेस्ट वो नहीं पूछा, कौन हो सकता है वो पूछा है। अब एक चीज देखो कि जो लोग फर्स्ट लेग के बाद फर्स्ट पोजीशन पे थे या सेकंड पे थे, जो लोग फर्स्ट लेग के बाद फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे थे वो ओवरऑल थर्ड पे आ गए। मतलब अगर ये लोग फास्टेस्ट होते तो अपनी पोजीशन को रिटेन करते। अगर फर्स्ट वाला फास्टेस्ट होता तो वो यहाँ भी फर्स्ट होता। अगर सेकंड वाला फास्टेस्ट होता तो यहाँ पे वो सेकंड होता, या कम से कम वो अपनी इंप्रूव करके पोजीशन को फर्स्ट ले गया होता। पर ये लोग पहली लेग में तो फर्स्ट और सेकंड थे लेकिन अपनी पोजीशंस को मेंटेन नहीं रख पाए। ठीक है ना, ये लोग फाइनली थर्ड पोजीशन पे जाके फिनिश कर रहे हैं। जबकि जो लोग थर्ड पोजीशन पे या फोर्थ पोजीशन पे थे फर्स्ट लेग के बाद, उन्होंने इंप्रूव करके फर्स्ट और सेकंड फाइनल पोजीशन ली है। इसका मतलब इन टीम्स को फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे लाने वाले जो लोग थे वो फास्टेस्ट होंगे। और वो कौन है? वो इधर संता है या मारिया है। इसका मतलब या तो संता फास्टेस्ट होगा या मारिया फास्टेस्ट होगी। अब कौन है हमें नहीं पता, बट संता या मारिया में से कोई एक होगा। ऑप्शंस में जाएं तो मारिया यहाँ पे दे रखा है। सो और क्योंकि कुड भी वर्ड है इसलिए मारिया को लेके चल रहे हैं। ठीक है। थर्ड सेज इफ गगन डिड नॉट पार्टनर हिना हाउ मेनी डिफरेंट टीम मेंबर्स मेंबर कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। देखो अगर अब गगन, अब हिना को भी यहाँ रख लेते हैं। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर गगन की पार्टनर हिना नहीं है, ठीक है, उस केस में आप ये कह सकते हो कि गगन यहाँ नहीं आएगा, फिर गगन यहाँ आएगा। ठीक है,
अब इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? हो सकता है कि एक तो ये बन गया कि सिमरन यहाँ आ जाए। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। मान लीजिए सिमरन यहाँ आती है, ठीक है। तो सिमरन और गगन का कॉम्बिनेशन बन गया, और हिना और चित्रा का कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये एक कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए, राइट। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि अब हिना और गगन का की टीम नहीं बनेगी, बट इतना पॉसिबल है कि सिमरन और चित्रा आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सिमरन यहाँ आ सकती है, तो हिना और सिमरन की टीम बन गई, और चित्रा इधर आ जाएगी, चित्रा और गगन की टीम बन जाएगी, ठीक है। तो इस केस में आपके पास यही दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो आपके पास दो यहाँ पे टीम्स पॉसिबल है इस केस में। सो ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर। आई होप ये सेट आप लोगों को समझ आया। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. You can also join our Facebook and the WhatsApp groups, and the links of these groups are given in the description. Thank you to all.